मंगलमय स्वरूप है। एक जगह हमने इस पंक्ति को जब गाया ना, न फनकार तुझे सा तेरे बाद आया मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। काहे गाए महाराज जी? मुसलमान था। आपको पता है रफी ने सबसे अधिक हिंदू धर्म के गाने गाए। रफी का जब जनाजा निकला है ना, तो मुसलमानों से अधिक हिंदू उसके जनाजे में गए। मैंने कहा ना, संत, फकीर, गुरु, डॉक्टर और कलाकार की कोई जाति नहीं होती, वह जाति और धर्म से ऊपर की सत्ता, परम सत्ता। क्यों गाया आपने? वो तो मुसलमान था, हिंदू का व्यासपीठ है। कितनी रद्दी मानसिकता हो गई है हमारी। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण। ठीक से समझिए, ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का गुलशन। ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। एक समय था हमारे भारत का। क्या समय था वो? आज हम किस ओर बढ़ रहे हैं? मानस का संदेश है स्वीकार किया जाए, तिरस्कार न किया जाए, स्वीकार किया जाए। और स्वीकार कब होता है? सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य राम नाम जपुरा, 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 राम नाम अवतरेयो हरण मही भारा। विचार सोचने की शक्ति प्रदान करता है, विचार धैर्य देता है। आज विचार कर रहे हैं विश्वामित्र, क्या उपाय किया जाए? उपाय सूझ गया, राम के पास चला जाए। आपकी वैचारिक शक्ति विचार करने से बढ़ जाती है। विश्वामित्र चले अब अयोध्या। जैसे ही विश्वामित्र अयोध्या के राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, समाचार किसे मिला? अवधेश को। अवधेश कहे तो महाराज दशरथ को। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभो दशरथ बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभो दशरथ बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम।
दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र आए, कांप गए। यह वही विश्वामित्र हैं जो एक बार महाराजा दशरथ के पूर्वज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के समय गए थे, और जब गए थे तो हिलाकर रख दिए थे। दशरथ कांप गए कि फेर काहे आ गई, नब का बवाल मचैया। लेकिन यह रघुवंश की परंपरा है, दरवाजे पर जब कोई संत का आगमन हो जाए आपको स्वयं जलकर उसकी अगवानी करनी चाहिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौलय विप्र समाज। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, सेनापतियों को लेकर जा सकते थे, मंत्रियों को लेकर जा सकते थे, सामंतों को लेकर जा सकते थे उनकी अगवानी करने के लिए, लेकिन ना ब्राह्मणों के समाज को लेकर गए। क्यों? ब्राह्मण के समाज को लेकर क्यों गए? मिलन गयौलय विप्र समाज। इसके अंदर एक अंतर कथा है, ठीक से सुन लीजिए। दशरथ जानते हैं विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं है, विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय राजपूत है। असीम तपोबल प्राप्त करने के बाद ब्राह्मणत्व के पद को प्राप्त किया है। दशरथ यह भी जानते हैं अभी अभी ब्राह्मण बने हैं, लेकिन मूल रूप से क्षत्रिय राजपूत हैं, और राजपूत के खून में गर्मी थोड़ी अधिक होती है। बातें बात तलवार निकलेगा हो। दशरथ इस विषय को जानते हैं, लेकिन दशरथ यह भी जानते हैं कि क्षत्रिय राजपूत ब्राह्मणों का सदा सम्मान करते हैं। दशरथ विचार करते हैं उनके स्वागत में, उनकी अगुवानी में यदि कोई अपराध हो गया और विश्वामित्र यदि क्रोध में आ गए तो ब्राह्मणों को देखकर क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए मिलन गयौलय विप्र समाज, इसलिए ब्राह्मणों के समाज को लेकर आए, अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाया, चरण धोया, जलपान कराया, कुछ देर आराम कराया, तब जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह प्रसंग कहता है हमारे घर में भी जब कोई हमें ढूंढने आया, गेट खटखटाया, आपने गेट खोला, भगत जी बड़ा का ना नहीं था पटाखा के लिए। ये क्या है? ये मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार है। यदि किसी ने गेट खटखटाया, पूछा, उपयुक्त उत्तर दें, चले बने तो बिठाएं, जल पिलाकर विदा करें। यह मर्यादा, यह धर्म है हमारे भारत का। वसुधैव कुटुंबकम। आप कल्पना करिए ना। अच्छा आप लोग बताइए, आपके घर में यदि कोई संत चले आए तो आपन लड़का को 1 घंटा के बाद प्रणाम कराएंगे कि तुरंत कराएंगे? हम जानत रहने यादव भाई यह बोला, तुरंत कराएंगे, सबका उत्तर है। हम जब व्यास पीठ से उतरा था नहीं, सभे गोड़ छुआ था। हम का करा था नहीं, खुश रहा खुश रहा खुश रहा खुश रहा खुश रहा। ओकरा में के खुश होई पता ना। विश्वामित्र आए, राजमहल के मुख्य दरवाजे से कक्ष में ले गए, राज सिंहासन पर बिठाया, चरणों को धोया, जलपान कराया, फिर आराम कराया। फिर दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं के ही कारण
गमन तुम्हारा। हे ब्राह्मण देवता, किस हेतु आपका आगमन हुआ? यह मर्यादा है। अतिथि जब आए तो सबसे पहले जलपान कराएं, फिर आने का कारण पूछें। काहे आया? अभी नहीं कहा, सांझे आया। ये क्या है? हाँ, जलपान के बाद याद आ गई। प्रभा जी, हम कथा करने गए थे गोड्डा। कथा करके जैसे ही रात्रि में कमरे में गए ना, हमको लेटते ही नींद आ गई। कोई पहुंचे हमरे लिए सफेद रसगुल्ला लेकर कि महाराज जी को खिलाना है। हम सोए थे, सिराहने पे रखकर चले गए। दूसरे दिन कथा में जब हम व्यास पीठ पर बैठे ना, तो भीड़ से इशारा करते हैं, बताएं का खाई नहीं। वो रसगुल्ला हम ही दे रखने हैं। जलपान ऐसे ही होता है। विश्वामित्र पूछते हैं के ही कारण गमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभंबारा। हे ब्राह्मण देवता, किस हेतु आपका आगमन हुआ है? आपको कहने में विलंब हो रहा है, दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा। आप आदेश करिए। दशरथ ने तुरंत कह दिया कि कारण आगमन तुम्हारा, कहा उसको करत न लाभंबारा। आप कहने में विलंब हो रहा है, दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा। आप तत्क्षण आदेश करिए, किस हेतु आए? विश्वामित्र यही चाह रहे थे, तुरंत बोल दिए, अनुज सहित देहु रघुनाथा, निशिचर बभ में हो। जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे ही वही मोही मैं आया जाचन नृप तोहि। हे राजन, मैं जहां निवास करता हूं वहां असुर उपद्रव मचा रहे हैं। एक संत कह रहे थे, विश्वामित्र क्रोध में थे, तुम राजा हो और रघुवंश की यह परंपरा है, राज सिंहासन पर जो व्यक्ति आरूढ़ होता है उसके जिम्मे धर्म, संत और गौ तीनों का एक साथ दृष्टि रहना चाहिए। असुर समूह सतावहि मोहि, चैन से बैठे हो? तुम्हारे राज्य में निशाचर उपद्रव कर रहे हैं, संत यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे गुप्तचर कर क्या रहे हैं? दशरथ, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं आया जाचन नृप तोहि। जाचन का दो अर्थ है। मैं आया जाचन नृप तोहि। जांचने का अर्थ परीक्षा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया। और दूसरा, मैं आया याचन नृप तोहि, दूसरा मैं संत हूं, याचना करने आया। जैसे ही दशरथ ने सुना ना, असुर समूह सतावहि मोहि, दशरथ ने तुरंत सुमंत को आदेश दिया, मेरा धनुष बाण लेकर आओ। आपको नहीं जाना है, तब कौन जाएगा? ना
अनुज सहित देहु रघुनाथा निशिचर बध में खूब सना था। हे महाराज, मैं तुम्हारे पुत्र राम तथा लक्ष्मण को लेने आया हूं। लक्ष्मण का नाम कहा नहीं है, लक्ष्मण का नाम गौण है। अनुज सहित देहु रघुनाथा, रघुनाथ जी को स्पष्ट मान लिया। अनुज तो तीनों हैं, भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, लेकिन लक्ष्मण भैया को ही क्यों भेजा गया अनुज को? तो तीनों भाई हैं न हो, लक्ष्मण भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, लेकिन राम जी के साथ अनुज के रूप में लखन लाल को ही क्यों भेजा गया? इसका उत्तर सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीति सदा चली आई, ओ प्राण जाई मन वचन सजाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। रघुवंश परंपरा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। रघुवंश का धर्म है, प्राण चला जाएगा, वचन नहीं जाएगा। दशरथ ने अभी वचन दिया है कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा उसको करन लाभ हमारा, तुरंत कर आदेश दे। राम को मांगा डिनाई कर दिया। क्या दशरथ ने अपराध किया? काहे नहीं किया? रघुवंश की परंपरा तोड़ने जा रहे हैं, अपराध नहीं है, हो अधर्म नहीं है। आज पूर्वजों का संचित पुण्य समाप्त करने जा रहे हैं दशरथ। क्या पाप नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। यदि राम को प्राप्त करने के लिए यदि नियम टूट रहा है तो तोड़ दीजिए, कोई अपराध नहीं है। आज याचना राम की हो रही है। हमारा देश कैसा था आप दर्शन करिए, जब राजा भी राम को चाहता था और संत भी राम को चाहते थे। संजोग से आज हमारे देश का राजा भी है और परम संत भी है। यह संत की सत्ता है। हम उस देश के वासी हैं जहां का राजा भी राम को प्रेम करता है और जहां का संत भी राम को चाह रखता है। दशरथ ने मना कर दिया। जैसे ही दशरथ ने मना किया, विश्वामित्र मुस्कुराने लगे। क्रोधी ऋषि हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं काहे? राम के प्रति दशरथ के उस प्रेम को देखकर विश्वामित्र मुस्कुराने लगे। लेकिन गुरुजी वशिष्ठ जी डर रहे थे, जान रहे थे विश्वामित्र के स्वभाव और प्रभाव दोनों को। विश्वामित्र का स्वभाव क्रोधी है, प्रभावी कितने हैं? ब्रह्म ऋषि हैं। जिस व्यक्ति को तुरंत यदि पावर मिलता है ना, आग लगा देगा। शेखर भैया, जिस व्यक्ति को तत्क्षण बहुत बड़ा पद मिल गया, सबके सस्पेंड करना शुरू कर दिए। याद रखा जाना चाहिए, पद जब बड़ा आता है तो जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है।
खुदा जब हुस्न देता है ना, नजाकत खुद ब खुद चली आती है। वशिष्ठ डरने लगे, अभी मुस्कुरा रहा है, अभी क्रोध में साफ दे देगा, मैं भी अपने चेले की रक्षा नहीं कर सकूंगा। अब गुरुजी हस्तक्षेप करते हैं, दशरथ रहने आवा। दशरथ जी को बुलाया तो कान में कहते हैं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ दशरथ को बहुत प्रकार से समझाते हैं। इसका दूसरा अर्थ यही है, वशिष्ठ समझा रहे हैं कि हे दशरथ, मैंने राम को शास्त्र की शिक्षा दे दी, अब विश्वामित्र राम को शस्त्र की शिक्षा देंगे, इसीलिए आप उनके साथ भेज दीजिए। यह पहला अर्थ है इस चौपाई का। दूसरा अर्थ क्या है? वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, मैंने राम की जन्म कुंडली देखी है, उसमें लिखा है जब तक राम किसी बाबा जी के साथ घर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक बहू ना आई। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहू कैसे आई वह विधि बतला रहे हैं। वशिष्ठ संत हैं। संत सत्य का संग करा देता है, कहें तो सत्संग करा देता है। सत्य का संग ही सत्संग है और सत्य ही राम।